नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज हम मनी हीलिंग डे 7 में आ चुके हैं। 6 डे की हमारी मनी हीलिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। और कल मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको मैजिकल नोट क्रिएट करना बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैजिकल नोट क्रिएट नहीं किया है तो आप आज उसको क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस आज जुड़ने जा रही है, ठीक। तो मनी से जुड़कर ना आज मैं आपको एक प्रैक्टिस, एक टास्क और अमेजिंग सा देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो हम सभी को ये याद रखनी है। वो चीज़ पता है क्या है? जैसे ही हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं या फिर कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, ख़ास तौर से फीमेल में ये आदत होती है, हम लोगों में ये आदत होती है। ये आदत मुझ में भी अब तक है, लेकिन मैंने ये कहाँ से मुझे समझ में आई ये चीज़ें? मैंने भी किसी से सीखा है इसको, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर जब कुछ हमें पसंद आता है तो हम उसके चार्जेस पूछते हैं कि कितने का है ये, इसका प्राइस क्या है। तो वो इंसान जो होता है, जो शॉप का मालिक है, जो भी है, जो हम जिससे खरीद रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ का हमें प्राइस बताता है। वो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस एकदम परफेक्ट है, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे भैया, इतना महंगा तो हो ही नहीं सकता है, आप ऐसे कैसे लूट रहे हो किसी को? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। इतना सारा, इतना महंगा आप बोल रहे हो, आप तो लूट रहे हो, फालतू का लूट मचा रखी है। ऐसा कुछ हम फीमेल भी बोल देते हैं ना। मैं भी करती हूँ ये चीज़ें, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो, इस चीज़ को करने से ना हम मनी को, धन को नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। कैसे? उस इंसान ने उस चीज़ का अपने अकॉर्डिंग एक प्राइस रख दिया है, ठीक है। अब हम नहीं होते ये जज करने वाली कि तुमने ऐसा कैसे किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि भाई, कुछ डिस्काउंट है क्या? कुछ कम हो सकता है क्या? मतलब उस चीज़ को पोलाइटली, प्यार के साथ, अगर अच्छे से अच्छी वाइब्रेशन देकर हम उस चीज़ को हैंडल करें या उस चीज़ को खरीदें, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। और ये चीज़ ना हम लोग हमेशा करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको मनी को किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। ये बात मैंने आपको डे 1 में ही बताई थी, और ये आपको मैंने समझाया भी था कि देखो, आप पैसा अगर खर्च हो गया है, कहीं कोई चीज़ आपने खरीद ली है, तो उसको बार बार ये मत सोचो कि मैं तो बहुत अच्छा चली गई थी मार्केट, अच्छा होती मैं नहीं जाती, इतना खर्चा हो गया, अच्छा होता मैं वो चीज़ नहीं खरीदती। तो एक्चुअल में आप अपने अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। आप धन से रिलेशन कैसे अच्छा कर पाओगे, जिसमें कि मनी एक एनर्जी है। जैसे हम एक एनर्जी हैं, मनी भी एक एनर्जी है। मैंने ये बात आपको बताई है, और ये बात आपको समझनी होगी। वो एक वस्तु नहीं है, वो एक एनर्जी है, ठीक। माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें करके एक्चुअल में हम अपने धन के एरियाज़ को क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम अपनी जॉब को, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, वहाँ पर अगर हम बेखुश होकर, मतलब बिना मन से खुश होकर काम नहीं करते, अपना 100% नहीं देते, खुशी खुशी वो चीज़ वर्क नहीं करती है, तो वो पैसा जो आएगा ना, वहाँ से जो आपको इनकम मिलेगी, वो आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं कर सकता। ये बात तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ही सीखी है कि देखो, पहले मेरी एक आदत थी कि मेरे पास जितना भी पैसा हुआ करता था, तो कोई भी मुझसे पूछता था ना कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुमने कितनी सेविंग करी, तो मैं बोलती थी नहीं है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, ऐसा मैं बोलती थी। और मेरी एक आदत और थी, जब भी मैं मार्केट जाती थी ना, कुछ खरीदती थी, खरीद लो लाती थी, लेकिन घर आकर पता क्या बोलती थी? अच्छा होता मैं नहीं जाती, अच्छा होता मैं नहीं खर्च करती। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी, वो कितनी बड़ी गलतियाँ थी मेरी। पता है, मेरे पास पैसा ज़रूर था, लेकिन मेरे इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं थे।
मेरे पास पैसा था, मैं मानती हूँ, हमेशा से मेरे पास पैसा रहा है, क्योंकि सेविंग मैंने हमेशा से करी है। और मैं एक चीज़ पर विश्वास रखती हूँ कि भाई हर किसी को सेविंग करनी चाहिए, ठीक है। मैं बचपन से, छोटेपन से सेविंग करती आई हूँ। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है, मेरी मदर ने मुझे सेविंग करना सिखाया, तो मैं तब से सेविंग करती आ रही हूँ। तो सेविंग के साथ साथ हमें ये भी नहीं है कि अगर हम उसे खर्च कर रहे हैं तो हम क्रिटिसाइज़ होके कोस कर उसको खर्च करें। खुशी खुशी अगर कुछ खर्च करें तो खुशी खुशी करो वो काम। तो जैसा कि खुशी खुशी अगर आप दोगे तो पैसा भी खुशी के रास्ते आपके पास आएगा, ठीक है। तो पहले जो मेरी ज़िंदगी में मनी का जो एरिया था वो वीक था, ये मैं आपको खुलकर बता रही हूँ, वीक था। लेकिन जब से मैंने मनी की एनर्जी को समझा है, तब से मेरा उसके साथ रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा हो चुका है। सच बताऊँ, धन को ना मैं एक दोस्त की तरह मानती हूँ, एक ऐसे दोस्त जो एकदम प्यारा सा है, बहुत प्यारा, जिसको हम पैम्परिंग करें, जिससे हम बात करें, जिसको हम अच्छी वाली एनर्जी दें। तो इस तरीके से मैं अपने दोस्त मानती हूँ मनी को। और जो मैंने आपके साथ मैजिकल नोट बनवाया ना, मेरे पास भी मेरा मैजिकल नोट है, 5 ईयर से मेरे पास है। मैं उससे बातें करती हूँ, मतलब लिटरली मैं उसको एक अच्छी वाली वाइब्रेशन देती हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको यही सिखाएगी आज की। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए कि अगर आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, आप उससे ये मत कहो कि तुमने लूट मचा रखी है, तुमने भैया इतना महंगा कर रखा है। हाँ, आप उससे ये कह सकते हो, किसी शॉप पर अगर जा रहे हो, आपको कुछ कम करवानी है पैसे, भैया थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है, थोड़ा मेरा इतना बजट है, इतना हो सकता है। अगर वो उसमें नहीं राज़ी हो रहा है, मत लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से ले लो, ठीक है। और देखो, एक गलती हम बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं जब भी हम ऑटो रिक्शा या सब्जी लेने जाते हैं, कुछ भी चीज़ हम छोटी मोटी खरीदते हैं, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। अरे भैया इतना थोड़ी ना होता है, वहाँ तक इतने थोड़ी ना पैसे लगेंगे। हम ये चीज़ बहुत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जो इंसान आपको कोई सुविधा प्रोवाइड करा रहा है या फिर आपको वहाँ तक लेकर जाएगा या तो आपको वो सब्जी देगा, तो वो इंसान भी तो पैसा कमाने के लिए वहाँ बैठा हुआ है ना। तो अगर आप उसको पैसा क्रिटिसाइज़ करके या कोस कर दोगे या नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ दोगे, तो उसकी ज़िंदगी में भी पैसे की बरकत होगी ही नहीं। उसके घर परिवार में भी जो बच्चे हैं, जो उसका फैमिली है, वो कैसे अच्छे से हैप्पीनेस के साथ रह पाएगी। तो देखो, हर चीज़ ब्लेसिंग के साथ हमको करनी है, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस, आज का टास्क इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको आज से सबको ब्लेसिंग देनी है। और ये इतना मैजिकल काम करती है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग काम करती है। एक तो आपकी वाइब्रेशन हाई करेगी, दूसरा आपका रिलेशन अच्छा करेगी मनी के साथ। आप ना एक फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे मनी के साथ, एक ही अलाइनमेंट में आ जाओगे उसकी मनी वाले, ठीक है। पूरे दिन में अगर आपके घर पे दूध वाले भाई आते हैं या गार्बेज लेने के लिए कोई आता है आपके यहाँ वो, या फिर आप सब्जी लेने जाते हैं वो, या कोई सब्जी आपके कॉलोनी में आता है वो, या आपके घर की कोई छोटी मोटी सुविधाएं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जिस चीज़ से आप ले रहे हो, जिस धन से आप ले रहे हो, उस मनी को, जैसे आपने पैसा दिया, मन ही मन में आपको क्या करना है, थैंक यू सो मच इस धन के लिए, मैं इस धन को ब्लेसिंग्स देती हूँ। परमात्मा, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, भगवान इस धन से इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बरकत हो, या हमेशा खुश रहे, इसका परिवार हमेशा खुश रहे, ये वाली ब्लेसिंग्स आपको देखनी है। और साथ ही साथ ये भी कहना है दिल ही दिल में कि थैंक यू सो मच, आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, ये चीज़ दे रहे हो, ये आपको करना है, ठीक है। और ये आप सबके साथ करना, डेली फॉलो करना है आपको, 21 डेज तक आपको लेकर जाना है ये, ठीक। और सच बता रही हूँ, ये इतनी मैजिकल है ना, जैसे इसको करोगे ना आपको मज़ा आने लगेगा करने में, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आएगी आपको। और जो मैजिकल नोट है ना आपका, जो कल मैंने आपको बताया था, उसके साथ आपको वही चीज़ करनी है जो मैंने आपको कल बताई, ठीक है। वो स्लिप लगाकर आपको वो डेली 3 टाइम रिपीटेड वे में उसको बोलना है 5-5-5 बार,
ठीक है। इस तरीके से 5-5-5 बढ़ना है तो 21 टाइम्स तो आपको एटलीस्ट बोलना ही है। जैसे कि कल मैंने आपको टास्क दिया था, बिल्कुल एज इट इज़ आपको बोलना है, उस नोट से बातें करनी है, लिटरली उससे बातें करनी है, ठीक है। अगर वो नोट रेडी नहीं किया है, आज मैं आपको वक्त दे रही हूँ, फटाफट से नोट रेडी कर लीजिए अपना मैजिकल नोट। कल इस नोट से जुड़कर एक प्रैक्टिस आएगी जो हीलिंग प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम होओपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।